हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, उसका एक चैप्टर है बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसलिए रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखते हैं। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि आपने 100 रुपये में 20 कलम मिलता है, कहीं 100 रुपये में 20 कलम मिलता है, अगर मैं पूछूँ एक कलम कितने की मिलती है, तो आप बोलोगे सर 100 में 20 से भाग दे दीजिए तो 5 रुपये एक कलम का मूल्य मिलेगा। मैंने बोला बहुत अच्छा। तो आपने क्या किया दोस्तों, ऊपर रुपया लिखा, नीचे वस्तु लिखा। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, वस्तु हमारा कलम है यहाँ पे। तो जब ऊपर रुपया नीचे वस्तु, जो मान आया यानी 5 रुपया, वो एक कलम का मूल्य को दर्शाया दोस्तों। उसी तरह मैं बोलूँ 500 रुपया में अगर 10 केजी चीनी मिलती है तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 500 में 10 से भाग दे दीजिए ना। तो आपने 500 में 10 से भाग दिया तो 50 रुपया निकला। 50 रुपया क्या निकला, वो 1 केजी चीनी का मूल्य हुआ। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, आपने ऊपर रुपया लिखा, नीचे वस्तु लिखा। वस्तु यहाँ मात्रा के रूप में है दोस्तों। तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, जो मान आता है वो 1 केजी या एक वस्तु का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ से एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्या सीखें कि ऊपर रुपया नीचे वस्तु अगर हम रखते हैं तो एक वस्तु का मूल्य को दर्शाता है दोस्तों। वो मूल्य अगर खरीदेंगे तो क्रय मूल्य होगा, अगर वो बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, अगर कभी कभी बुक में आपको ऐसा लिखा रहे कि 4 रुपया में 5 की दर से वस्तु खरीदा, कोई व्यक्ति जो है 4 रुपया में 5 की दर से वस्तु खरीदा, इसका मतलब इट मीन्स, इसका मतलब हुआ दोस्तों खरीदा मतलब सीपी। तो 4 रुपया में 5 की दर से, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, आप ही ने अभी कहा था सर ऊपर रुपया नीचे वस्तु रखते हैं तो एक वस्तु का मूल्य होता है। चूँकि यहाँ पे खरीद रहा है इसलिए हम इसे लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखें तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आया दोस्तों। ये कितना वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य आया दोस्तों। तो आप ये भाषा में लिखा है दोस्तों, तो इसको हम ये समझेंगे सीपी बराबर 4/5 रुपया पर वस्तु। अगर सीपी बराबर 4/5 रुपया पर वस्तु लिखा है तो इसका भाषा में अर्थ लेंगे कि 4 रुपया में 5 की दर से वस्तु खरीदा गया। ये बात समझ में आई दोस्तों। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ 3 रुपया में 7 की दर से वस्तु बेचा, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे एसपी बराबर लिखेंगे 3/7। क्यों, ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखते हैं दोस्तों, तो एक वस्तु का मूल्य दर्शाता है। तो ये हो गया 3/7 रुपया प्रति वस्तु वो बेचेगा। अगर वो भाषा के रूप में ऐसे लिखा हुआ दिया है, बुक में अगर दिया रहे कि 3 रुपया में 7 की दर से वस्तु बेचा गया, तो इसे मैथमेटिकली हम लोग एसपी बराबर लिख सकते हैं 3/7। समझ में आइए। अगर कहीं एसपी बराबर 3/7 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ भाषा के रूप में हुआ कि 3 रुपया में 7 की दर से वस्तु बेचा गया है। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद हो गई होगी। बस कुछ नहीं याद रखना है, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ये हमारा एक वस्तु का मूल्य को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ वस्तु का मूल्य को दर्शाया गया, यहाँ ये नहीं बोला कि खरीदा गया या बेचा गया। अगर यहाँ पे अगर खरीदा जाएगा तो वस्तु को बोलेंगे क्रय मूल्य, अगर बेचा गया तो वस्तु को बोलेंगे विक्रय मूल्य। और ये तो हम बोल ही सकते हैं। और ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आएगा एक वस्तु का या एक वस्तु का मूल्य को दर्शाएगा दोस्तों। आई थिंक आपको ये टॉपिक आज आपको समझ में आ गई हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक का हेडिंग दिया दोस्तों, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसलिए रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं, वस्तु हमेशा नीचे। ये थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में थोड़ा सा माइंड में रहे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 180 रुपये में 17 केजी चावल खरीदा, तो बताए कि 19% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति केजी किस दर से बेचना होगा। दोस्तों बोल रहा है 180 रुपया में 17 केजी चावल खरीदा। खरीदा मतलब सीपी, खरीदा मतलब सीपी दोस्तों, खरीदा मतलब सीपी। मैं यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ। 180 रुपया में 17 केजी, तो आप ही ने बोला था सर ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो नीचे वस्तु लिखें मात्रा के रूप में 17। तो ये जो आया दोस्तों, ये 1 केजी
1 केजी चावल का दाम निकला। अब बोला 19% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति केजी किस दर से बेचना होगा, प्रति केजी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इसे पूरा डिटेल में लिखता हूँ, 19% लाभ। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, अगर हमारा क्रय मूल्य 100 तो लाभ हमारा 19, तो बेचेगा कितना में, 119 में। ये आप जानते हैं 19% लाभ का मतलब। और हम दोस्तों रेशियो में पढ़े थे कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं तथा जिसे निकालना हो उसे गुणा करते हैं। तो दोस्तों हमें निकालना 19% लाभ पे विक्रय मूल्य। तो ये दोस्तों एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 100। निकालना है 19% लाभ पे विक्रय मूल्य, तो गुना कितना करेंगे दोस्तों 119। अब ये हमारा दोस्तों ये CP नहीं रहा, ये क्या हो गया हमारा SP। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखिए 17 सत्ते 119 हो गया दोस्तों, 1 शून्य से गुना कर गया, 18 सत्ते 126 होता है, 1 शून्य बैठा देंगे यहाँ बटे में 10 से, यानी 12 रुपया 60 पैसा प्रति केजी की दर से वो क्या करेगा, सामान को बेचेगा। तो बोल रहा है कि प्रति केजी किस दर से बेचना चाहिए, तो प्रति केजी हो गया उसको 12 रुपया 60 पैसा की दर से उसको बेचना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक आपको दोस्तों ये समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उससे हम लोग थोड़ा सा आसानी से करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे आप उतार लीजिए। दोस्तों बोल रहा है एक व्यक्ति ने 405 रुपये में 10 केजी सेब का एक बक्सा खरीदा। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति केजी किस दर से बेचना होगा। दोस्तों 405 रुपया में 10 केजी सेब खरीदा, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ये जो दोस्तों मान हुआ एक वस्तु का क्रय मूल्य, चूँकि ये खरीद रहा है। आप बोला 20% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ का मतलब हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य 100 लाभ 20 तो विक्रय मूल्य 120। ये रेशियो मुंह पे होनी चाहिए दोस्तों। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से यानी 100 से, निकालना है 20% लाभ पे विक्रय मूल्य, तो गुना 120। आइए दोस्तों ये हमारा SP आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया SP। आइए दोस्तों कटता है तो काट लेते हैं, शून्य से शून्य कट गया, लगता है आप नहीं कट रहा है, चलिए शून्य रहने दीजिए। 12 पंचे 60 बरचों के 48 बटा में 100 है दोस्तों, 100 के लिए 2 शून्य, यानी इतना रुपया पर केजी की दर से वो क्या करेगा, बेचेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 रुपया 60 पैसा प्रति केजी उसको बेचना होगा 20% लाभ पाने के लिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमेशा ऊपर रुपया नीचे वस्तु रखेंगे तो वो एक वस्तु का मूल्य को दर्शाएगा। अगर वो खरीद रहा है तो क्रय मूल्य, और यदि बेच रहा है तो विक्रय मूल्य। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसे मैं मिटा दूं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 3 रुपये में 14 की दर से संतरे बेचकर 14.2/7% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताए कि उन्होंने 15 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। अच्छा, 3 रुपया में 14 संतरे बेचकर, तो 3 रुपया में 14 संतरे बेचकर, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो 3 रुपया में 14 संतरे बेचकर, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि वो बेचकर 14.2/7% का लाभ कमाता है दोस्तों। तो हम जानते हैं 14.2/7% लाभ का भिन्न में मान कितना होता है दोस्तों, 1/7। ये तो आप जानते हैं। तो किसका 1/7 लाभ दोस्तों, तो क्रय मूल्य का 1/7। इसका मतलब हुआ दोस्तों क्रय मूल्य 7 तो लाभ 1, तो बेचेगा हमारा मेरा कितना में 8 में। ये बात समझ में आई दोस्तों। चूँकि ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से यानी 8 से। निकालना है हमें क्रय मूल्य, तो गुना 7। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा क्रय मूल्य निकला। ये हमारा क्या निकला दोस्तों, क्रय मूल्य निकला। बात को समझ रहे हैं। अभी दोस्तों कट रहा कर देते, 7 दूनी
14। तो 3 बटे कितना हो गया दोस्तों? 16। 3/16। इसका मतलब आपको अभी समझाए थे दोस्तों कि CP बराबर अगर 3/16 है तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ऊपर रुपया रहता है दोस्तों, नीचे क्या रहता है? वस्तु। यही ना होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों कि 3 रुपया में 16 वस्तु वो खरीदेगा। चूँकि CP है इसलिए मैंने बोला कि 3 रुपया में 16 वस्तु खरीदेगा। तो बोल रहा कि 15 रुपया में कितने वस्तु वो खरीदे थे? 15 रुपया में कितने वस्तु वो खरीदेगा? तो दोस्तों 15, तो 3 को मैं कितना से गुना कर दूं कि 15 हो जाए? तो आप बोलेंगे सर 5 से। तो यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना। तो ऊपर हो गया 15 रुपया, नीचे हो गया 16 पंचे 80 वस्तु। यानी हो गया दोस्तों 15 रुपया में वो 80 वस्तु खरीदेगा, खरीदता था या खरीदेगा। समझ में आई दोस्तों? तो एक जैसे हमको एक वस्तु का दाम पता चल गया दोस्तों, आप कितना भी वस्तु का कितना ही रुपया में पूछ दे, 1 रुपया में हमको पता चल गया कि 3 रुपया में 16 वस्तु, 3 रुपया में 16 वस्तु खरीद रहा है, तो हमको बोला 15, तो 15 बनाने के लिए 5 से गुना। ये बात समझ में आई दोस्तों? आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बहुत अच्छी क्वेश्चन, इसे मैं मिटा दूँ दोस्तों, मिटा देता हूँ। एक फल विक्रेता ने 1 रुपया में 16 की दर से कुछ संतरे खरीदे, तो बताए कि 60% लाभ अर्जित करने के लिए 3 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 1 रुपया में 16 की दर से संतरे खरीदे, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु दोस्तों, ये एक संतरे का क्रय मूल्य हुआ। तो 60% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने 3 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 60% लाभ का अर्थ क्या समझते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य 100, लाभ 60, तो विक्रय मूल्य 160। तो ये चूँकि आपको ये संतरा खरीदा है तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से निकालना है विक्रय मूल्य, तो 60% लाभ पे विक्रय मूल्य 160। तो 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, ये निकला 1/10। ये 1/10 क्या निकला दोस्तों? SP हमारा निकला। तो इसका मतलब क्या लेते हैं दोस्तों कि 1 रुपया में 10 वस्तु बेचना होगा। 1 रुपया में 10 वस्तु बेचना होगा, इसका मतलब हुआ 1 रुपया में 10 वस्तु बेचेगा। आप बोल रहा है कि 3 रुपया में बताइए कि कितने वस्तु बेचेगा। तो 1 को मैं कितना से गुना कर दूं कि 3 हो जाए? तो 3 से ऊपर गुना, इसलिए 3 से, यानी कि 3 रुपया में वो 30 वस्तु को बेचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। ये बात समझ में आई? आप बोलेंगे सर 3 ही ऊपर गुना क्यों किए, नीचे को ही हम क्यों नहीं बनाए? क्योंकि 3 रुपया बोल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं 3 रुपया में गुना करूँगा। अगर ये बोलता वस्तु में तो मैं वस्तु को उतना बनाता। जिसके बारे में पूछे उसको उतना बनाना है। अगर रुपया के बारे में बोल रहा है तो रुपया को उतना बनाएंगे, वस्तु के बारे में बोल रहा है तो वस्तु के बारे में बनाएंगे। अगर इसी प्रश्न में दोस्तों अगर बोलता 1/10, तो ये हमारा SP निकला, यानी 1 रुपया में 10 वस्तु। अगर बोलता कि बताइए कि 20 वस्तु कितने रुपया में बेचना होगा, 20 वस्तु कितने रुपया में बेचना पड़ेगा। तो इस पर आप बोल रहा है वस्तु, कितने वस्तु? 20 वस्तु। तो 1 रुपया में 10 वस्तु बेचना पड़ रहा है, तो वस्तु को 20 बनाने के लिए 2 से गुना, इसलिए ऊपर में 2 से गुना। इसका मतलब हुआ 2/20 का मतलब हुआ कि 20 वस्तु बेचने में से 2 रुपया लगेगा, यानी 2 रुपया में 20 वस्तु बेचेगा। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जिसके बारे में बोले उसको उतना बना देना है। ये बात कॉन्सेप्ट सही आई समझ में? आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, इसे मैं मिटा दूं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सब्जी विक्रेता ने 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 50% लाभ कमाने के लिए वो इन्हें किस दर से बेचेगा। 5 रुपये में 12 की दर से नींबू खरीदा, 5 रुपये में 12 की दर से, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखते हैं दोस्तों। तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। 50% लाभ पाने के लिए तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, 50% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100, लाभ 50, तो विक्रय मूल्य 150 निकालना है। विक्रय मूल्य तो गुना, आप कट रहा है तो दोस्तों आसानी से हम लोग कटा देते हैं। 0 से 0 कट गया दोस्तों, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12। आप तो नहीं कटेगा, आया 5/8।
8। ये बात समझ में आई है। तो 5 रुपये में 8 की दर से क्या करेगा, बेचेगा। चूँकि ये SP निकला है इसलिए बोलेंगे 5 रुपये में 8 की दर से बेचेगा। अगर आप इसी को भाषा में लिखेंगे दोस्तों तो आपको लिखना पड़ेगा 5 रुपया में 8 की दर से बेचेगा। आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर ऐसा लिखा रहेगा तो भाषा में ऐसा पढ़ेंगे, अगर भाषा में ऐसा लिखा तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा B। आ गए दोस्तों समझ। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको, इसे मैं मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% लाभ प्राप्त हो। तो 1 रुपये में 25 संतरे खरीदता है दोस्तों, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ये एक वस्तु का दाम हुआ दोस्तों। खरीदता है इसलिए करें मूल। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसे 25% लाभ हो। 25% लाभ का मतलब होता है कड़े मूल 100, लाभ 25, तो विक्रय मूल 125। तो कड़े मूल का तुलना कड़े मूल से विक्रय मूल निकालना 125। 25 25 125, 25 चौके आया 1/4 विक्रय मूल। तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में 4 वस्तु से बेचना पड़ेगा। 1 रुपया में 4 वस्तु बेचना पड़ेगा। तो कहता है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो 1/25 ठीक है, खरीदता है। 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य 100, लाभ 25, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। 25 25 सॉरी यहाँ 20 होगा ना, 5 से 20 2500 हो गया दोस्तों, यानी हो गया 1/20। इसका मतलब हुआ 1 रुपया में 20 संतरे उसे बेचना होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी कटाने में मिस्टेक हो गई थी, 1 रुपया में 20 संतरे बेचना होगा। ठीक है दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। बोल रहा है 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, कितना भी लंबा डाटा जोड़ दे मेरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पे तो एक वस्तु का दाम निकालेंगे दोस्तों, तो 40 बट्टे हो जाएगा 45, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। 20% हानि होती है, तो 20% हानि का मतलब दोस्तों क्रय मूल्य 100, हानि 20, तो विक्रय मूल्य 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 20% हानि पे। अगर हानि निकालना होता तो 20 से गुना, क्रय मूल्य निकालना होता तो 100 से गुना, लेकिन हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना 20% लाभ पे विक्रय मूल्य। तो 20% लाभ का विक्रय मूल्य मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो विक्रय मूल्य 120। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है इसलिए 120 से गुना। ये बात समझ में आई दोस्तों। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बोल रहा है कि 40 रुपये में 45 की दर से वस्तु को क्या किया, वो दर से बेचा, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ दोस्तों। ये बात तो समझ में आएगी। आप कह रहा 20% हानि होती है, 20% हानि का मतलब क्रय मूल्य 100, हानि 20, तो विक्रय मूल्य 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य हानि 80 से। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना होता 20% हानि पे तो 100 से गुना, अगर हानि निकालना होता तो 20 से गुना, लेकिन मुझे ये सब नहीं निकालना, मुझे पड़ रहा है 20% लाभ पे उसे कितने में बेचना चाहिए। तो 20% लाभ का मतलब लेंगे दोस्तों क्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो विक्रय मूल्य 120। तो विक्रय मूल्य को 120 से गुना 120। ठीक है दोस्तों, आप कटता है तो कटा देते हैं। 40 दूनी 80, यहाँ तो आपको कट रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 से 60 बार में ये कट रहा है। 15 या 45, 15 चौके 60 आया 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 रुपया में 3 वस्तु वो बेचना होगा। 4 रुपया में 3 वस्तु बेचता है, तो आपको बोला कि 24 रुपया में से कितना वस्तु बेचना चाहिए। तो 4 को मैं कितना से गुना करो, 2 की 24 हो जाए 6 से, नीचे भी 6 से, यानी 24 रुपया में उसको 18 वस्तु बेचना होगा।
ये कंसेप्ट समझ में आई दोस्तों, आ गई होगी आप। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं मिटा दूं, मिटा देता हूँ। दोस्तों एक कंसेप्ट बोल रहा है, एक फल विक्रेता 2 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचकर 20% हानि प्राप्त करता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। आइए दोस्तों, कितना भी डाटा दे दें, बस मुझे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो बोला एक फल विक्रेता 2 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचकर, तो 2 रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ, चूँकि ये बेच रहा है। 20% की हानि होती है, तो हानि का मतलब होता है 20% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य 100, हानि 20, तो विक्रय मूल्य 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अगर हानि निकालना होता तो 20 से गुना, क्रय मूल्य निकालना होता 100 से गुना। लेकिन हमें बोला कि 25% लाभ पे विक्रय मूल्य बताइए, तो 25% लाभ का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य 100, लाभ 25, तो विक्रय मूल्य 125। ये समझ में आया दोस्तों। अब कटता है तो काट देंगे, 5 से 25 मतलब कट जाएगा, 2 से 40, 25 25, 5 8 40, तो 5/8, यानी 5 रुपया में 8 वस्तु को उसको बेचना चाहिए। तो आपको बोल रहा है कि बताइए 10 रुपये में कितने वस्तु, तो 5 में 8 बेचेगा, तो 10 में जाहिर बात है 16 बेचेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, या 10 लाने के लिए 2 से गुना, तो 2 से नीचे गुना, यानी उसे 16 वस्तु बेचना होगा 10 रुपये में। समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए, और तो क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक मैंने आपको सारा क्वेश्चन बता दिया। तो दोस्तों आज आपने ये सीखा कि इस टाइप का प्रश्न जब भी आपको पूछे, कितना भी डाटा लंबा क्यों ना दे दे, जोड़ दे, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, और इसी कॉन्सेप्ट से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जो दिया है उसका तुलना उससे कर देंगे, जिसे निकालना है उसे गुना। उसके बाद आपको पूछेगा 5 रुपया में कितना, 10 रुपया में कितना, जितना रुपया में पूछे उतना बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों कल एक और इसका टाइप चलेगा, एक पार्ट और चलेगा जिसमें बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो उससे मैं जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। आई थिंक आज की टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। गुड नाइट।